हेलो एवरीवन, स्वाध्याय चैनल के इस आज के हमारे 10वें सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। 26/8/22 का हमारा ये सेशन, जिसमें अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम और हस्तकला के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आप इस लिंक को स्कैन कर सकते हैं। और ये हमारा चैनल का संक्षिप्त परिचय है। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे पॉज करके इस पूरे कंटेंट को पढ़ लीजिए। यदि मैं शॉर्ट में बताऊं तो कम से कम समय में अधिक से अधिक कंटेंट बिना किसी अनावश्यक उस चर्चा के उपलब्ध कराने का ये एक प्रयास है। तो आज के प्रश्न के बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, 50 शब्दों में हमें टिप्पणी करनी है लाख के काम पर, कुट्टी का काम और गलीचे और दरिया। ये इन चीज़ों पे हमें 50 शब्दों में टिप्पणी करनी है। हमारा दूसरा प्रश्न है, यूरोप वासियों के अमेरिका पहुंचने के 4 कारण बताने हैं 15 शब्दों में। उसके बाद में हमारा तीसरा प्रश्न है, अमेरिकी संघर्ष के कारणों पर विस्तृत चर्चा करनी है हमें 100 शब्दों में। इसके यदि सोर्स की बात करें तो आरबीएससी कक्षा 11 की हिस्ट्री की बुक और डॉक्टर हुक्मी चंद जैन सर की हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक इसके लिए सोर्स के रूप में उपयोग की गई है। आज का हमारा पहला प्रश्न, लाख का काम पर हमें संक्षिप्त टिप्पणी करनी है। लाख का कार्य करने वाले व्यक्ति मणिहार कहलाते हैं। राज्य में लक्ष्मणगढ़, सवाई माधोपुर व इंद्रगढ़ लकड़ी के खिलौनों तथा अन्य वस्तुओं पर लाख के काम के लिए प्रसिद्ध है। लाख के काम में सर्वप्रथम लकड़ी या मिट्टी से आकृति बनाकर उसे गर्म कर उस पर बेरजा मिश्रित चपड़ी चढ़ाई जाती है। जयपुर के अयाज अहमद जो कलाकार हैं वो इसके काम के लिए प्रसिद्ध हैं। तो येलो में हमने इसके कीवर्ड्स हाईलाइट किए हैं। राज्य में लक्ष्मणगढ़, सवाई माधोपुर और इंद्रगढ़ जो है वो लकड़ी के खिलौनों के लिए नहीं, बल्कि लकड़ी के खिलौनों व अन्य वस्तुओं पर लाख के काम के लिए प्रसिद्ध है। उसी तरह जब लाख का काम किया जाता है तो लकड़ी और मिट्टी से जो सांचे बनाए जाते हैं, उन सांचों में आकृति बन जाने के बाद उसमें गर्म करके उस पर बेरजा मिश्रित जो चपड़ी है वो चढ़ाई जाती है। जयपुर के अयाज अहमद जी इसके मुख्य कलाकार हैं। तो ये हमने लाख के काम के बारे में पढ़ा। अगला हमारा है कुट्टी का काम। कुट्टी का काम मुख्यतः जयपुर में सवाई महाराजा राम सिंह, जिनका कार्यकाल 1835 से 1880 के शासनकाल में था, इनके समय कुट्टी का काम हुआ है। इसमें कागज, चाक, मिट्टी, फेविकोल, गोंद आदि को गलाकर व पीसकर एक लुगदी बनाई जाती है। तैयार लुगदी कोई आकृति बनाने के लिए उसे वस्तु के सांचे में डाली जाती है। सूख जाने पर इच्छित रंग दिया जाता है। गलीचे और दरिया, इसके अगर कीवर्ड्स की यदि मैं बात करूं तो महाराजा राम सिंह, जिनका समय 1835 से 1880 शासनकाल था, इस दौरान कुट्टी का काम हुआ। उसी तरह तैयार लुगदी को जब सांचे में डाला जाता है और उस सांचे में डाल के निकालने के बाद जब वो सूख जाता है तो उसे इच्छित रंग देकर उसे कुट्टी के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला हमारा प्रश्न है गलीचे और दरिया। ये जयपुर के पर्टिकुलर, इसमें क्वेश्चन में मैंने जयपुर नहीं लिखा है। ये जो जिस तरह से कुट्टी के काम के आगे जयपुर लिखा है, कुट्टी का काम के आगे जैसे जयपुर लिखा है, उसी तरह गलीचे और दरियों के आगे भी जयपुर लिखना था, जो मेरे से छूट गया है। तो यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं गलीचे और दरिया। तो मुख्यतः ये जयपुर के बारे में हमें इसमें 50 वर्ड्स में हाईलाइट करना है। सूत और ऊन के ताने बाने लगाकर लकड़ी के लूम पर गलीचे बनाए जाते हैं। जयपुर के गलीचे गहरे रंग के डिजाइन और शिल्प कौशल के लिए प्रसिद्ध हैं। बुनाई में जितना बारीक धागा व गांठें होती है, गलीचा उतना ही खूबसूरत व मजबूत बनता है। आजकल चूंकि गलीचा महंगा होने के कारण लोगों द्वारा दरियों का उपयोग ज़्यादा किया जाता है। यदि हम दरी उद्योग की बात करें तो जयपुर, बीकानेर, नागौर, केकड़ी व मालपुरा का ये दरी उद्योग जो है वो फेमस है। कीवर्ड्स की यदि हम बात करें तो सूत और ऊन के ताने बाने लगाकर लकड़ी के लूम पर गलीचे बनाए जाते हैं। जितना बारीक धागा व गांठें होगी उतना ही मजबूत और खूबसूरत बनेगा। साथ ही आजकल हमें इसे करंट प्रोस्पेक्टस से ज़रूर जोड़ना चाहिए कि आजकल गलीचे महंगे हो गए हैं, उनको आम जन अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, इसलिए दरियों का उपयोग हमारे कंटेम्प्रेरी टाइम में शुरू हुआ। और दरियों के लिए बीकानेर और जयपुर में जो जेल हैं वहाँ पे भी दरियाँ बनाई जाती है, उसका भी हम यहाँ पे जिक्र कर सकते हैं।
ये जो गलीचे और दरिया सेक्शन है, इसके साथ ही यहाँ पे इसमें बुक में एक अच्छी चीज़ और दी गई थी कि पर्टिकुलर कौन से गांव के लिए कौन से गांव या शहर के लिए कौन सी चीज़ फेमस है। तो कैथून कोटा, जिसके लिए कोटा डोरिया की मंसूरिया साड़ी फेमस है। ये AKA जो रेड इंक में लिखा है AKA, ये शॉर्ट एब्रीवेशन होता है, बहुत से लोगों को पता होता है, लेकिन जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बता दूं। ऑल्सो नॉन एज, मतलब इसको इस नाम से भी जाना जाता है। जो कैथून कोटा है, इसको बुनकरों का गांव भी जाना जाता है। ये मैंने नोट्स फॉर्मेट में लिखा है, इसे प्लीज़ आप इस क्वेश्चन के आंसर के रूप में नहीं देखिएगा। ये एक तरह से एड ऑन है जो मुझे ज़रूरी लगा बताने को, तो मैंने आपको बताया। तो ऑल्सो नॉन एज बुनकरों का गांव कैथून कोटा। कोटा डोरिया की मंसूरिया साड़ी, इसके लिए ये कैथून कोटा फेमस है। चित्तौड़गढ़ जो है वो जाजम की छपाई के लिए फेमस है, और गोटे के काम के लिए खंडेला सीकर में फेमस है। उसी तरह गाडोलिया लोहारों के कपड़े हेतु चित्तौड़गढ़ जो है वो फेमस है। जयपुर की यदि हम बात करें तो जयपुर का लहरिया, पोमचा, जरी, जड़ाई और मूर्तियाँ, ये सब जयपुर के फेमस हैं। तो ये एक एड ऑन है, इसे किसी भी आंसर में नहीं हम यूज़ कर सकते। प्रीलिम्स के प्रोस्पेक्ट से ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। अगला हमारा दूसरा प्रश्न है, यूरोप वासियों के अमेरिका पहुंचने के 4 कारण बताइए। मतलब वो क्या कारण थे जिन्हें यूरोप वासियों को अमेरिका की ओर जाने के लिए प्रेरित किया। तो मध्यकालीन यूरोप में पुनर्जागरण और औद्योगिक क्रांति के उपरांत उपनिवेशवादी दौर की शुरुआत हुई। यूरोपीय लोग जो है निम्नलिखित कारणों से अमेरिकी महाद्वीप की तरह आकर्षित हुए। तो पहला है 3G। ये आज के मोबाइल वाला 3G नहीं, बल्कि 3G गोल्ड, ग्लोरी और गॉड। तो ये थ्योरी है, ये RBSC और NCERT में एज इट इज़ दी हुई है। हमें ये 3G वैसे भी पूछा जा सकता है, हमने शायद कल के क्वेश्चन में भी इसके बारे में डिस्कस किया था। तो गोल्ड जो बहुमूल्य धातुएं आदि के लिए, ग्लोरी अपने औपनिवेशिक विस्तार के लिए, और गॉड जो है अपने धर्म, ईसाई धर्म के प्रचार के लिए ये लोग वहाँ पे गए थे। दूसरा हमारा रीज़न है चर्च के आविष्कार के लिए। तो चर्च के जो अत्याचार थे वो यूरोप में बढ़ते जा रहे थे। आए दिन चर्च के आडंबर युक्त जो आचरण था उससे आमजन था वो त्रस्त था। तो लोग स्वच्छंद वातावरण में जाना चाहते थे, इसलिए लोग अमेरिका की तरफ आकर्षित हुए। तीसरा था, आए दिन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट जो मत हैं उनके मध्य संघर्ष था। उस संघर्ष के कारण जनसंहारक गृह युद्ध जो थे उसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा। तो इन गृह युद्धों के कारण भी जनता का आकर्षण जो है वो अमेरिकी महाद्वीप की तरफ बढ़ा। और चौथा जो है भूगोल का नवीन ज्ञान हुआ। टॉलेमी की जियोग्राफी नामक जो रचना है वो भी सामने आई। इन सब से लोगों के तार्किक ज्ञान में, वैज्ञानिक ज्ञान में और भौगोलिक ज्ञान में वृद्धि हुई, और लोगों ने नए नए महाद्वीपों की ओर अपना विस्तार करना सुनिश्चित किया। तो ये 4 कारण हमें यूरोप वासियों के अमेरिका पहुंचने के लिए बताने हैं कि इन 4 कारणों से। वैसे देखें तो ये 3G वाला अपने आप में ही 3 कारण है, लेकिन हमें इसे अपने अच्छे के लिए यूज़ करना है। अगला हमारा है क्वेश्चन तीसरा आज का और आखिरी। 100 शब्दों में हमें बताना है कि अमेरिकी संघर्ष के कारणों पर विस्तृत चर्चा करनी है कि अमेरिका में जो संघर्ष हुआ, स्वतंत्रता संघर्ष हुआ, वो किन कारणों से हुआ। तो इसके पहले हमें पृष्ठभूमि देनी चाहिए। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में जैसे 100 शब्दों का जब हमें उत्तर लिखना है तो थोड़ी सी भूमिका जरूर बनानी चाहिए। अमेरिकी स्वतंत्रता संघर्ष की प्रकृति विश्व के अन्य स्वतंत्र संघर्षों से भिन्न थी। यह संघर्ष किसी भी सामंतीय व्यवस्था, विदेशी सत्ता या निर्धनता एवं आर्थिक शोषण के विरुद्ध संघर्ष न होकर मनुष्य की स्वतंत्रता के स्वाभाविक प्राकृतिक अधिकार हेतु लड़ा गया था। चलिए इसे समझते हैं कि जिस तरह से हमारे इंडिया में स्वतंत्रता संघर्ष हुआ तो वो एक तरह से शोषण के विरुद्ध था। अंग्रेज़ों ने हमारा काफ़ी सालों तक शोषण किया। हमारा देश था जो वो विदेशी सत्ता के कारण निर्धनता से ग्रसित था। तो उस चीज़ को हम टैकल करने के लिए, उस चीज़ को रिटेलिएशन के रूप में हमारे यहाँ स्वतंत्रता संघर्ष हुआ। लेकिन अमेरिका में जो स्वतंत्रता संघर्ष था वो इस तरह का नहीं था। वहाँ पे जो स्वतंत्रता संघर्ष था वो मूल रूप से मनुष्य की जो स्वतंत्रता के स्वाभाविक प्राकृतिक अधिकार होते हैं उनके लिए लड़ा गया कि इन चीज जो फंडामेंटल जो मौलिक अधिकार हैं, हम संविधान में पढ़ते हैं कि मौलिक अधिकारों का जो उद्गम है वो अमेरिका माना जाता है। तो ये अमेरिकी जो क्रांति का जो मूल आधार है वो ये स्वतंत्रता के स्वाभाविक प्राकृतिक अधिकार रहे।
कॉर्ल एल बेकर जो एक इतिहासकार है, उनके अनुसार यह क्रांति उपनिवेशों व ब्रिटेन के मध्य आर्थिक हितों का संघर्ष था। तो इन दोनों के बीच में जो उपनिवेश, एक तरह से अमेरिका उस समय उपनिवेश था ब्रिटेन का, तो ब्रिटेन के जो मूल जो देश हैं, देशवासी हैं, और जो उपनिवेशवासी हैं, उनके बीच में ये आर्थिक हितों का संघर्ष था। इसके निम्न कारण हम और बता सकते हैं, यह इसकी पृष्ठभूमि होगी। कारण के रूप में हम बताएंगे कि मातृ देश जो इंग्लैंड था, उसके प्रति सहानुभूति में कमी आ गई। जो उपनिवेश से जो इंग्लैंड से जो व्यापारी जाकर अमेरिकी उपनिवेश में बसते थे, वहाँ पे व्यापार करते थे, उनकी अब इंग्लैंड के प्रति सहानुभूति नहीं रही। एक तरह से उन्होंने इंग्लैंड से जाकर अमेरिका में बसे और वहाँ जाके इंग्लैंड के विरुद्ध ही उन्होंने विद्रोह कर स्वयं को अमेरिका का बना लिया। अगला जो कारण हम बताएंगे वो है यूरोप वासीय व अमेरिकी उपनिवेशवासियों में आई बौद्धिक जागृति। एक तरह से शिक्षा, पत्रकारिता, समाचार पत्र आदि से इनमें एक बौद्धिक जागृति आई। तीसरा जो था वो गवर्नर व स्थानीय विधान परिषद के मध्य विभिन्न मुद्दों पर आपस में तनाव था। इनके बीच में आर्थिक मुद्दों, व्यापारिक मुद्दों पर हमेशा तनाव बना रहता था। गवर्नर मतलब जो ब्रिटेन का जो चीफ है, जो अमेरिका में उस औपनिवेशिक साम्राज्य का प्रमुख था। जैसे भारत में गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन, वॉरेन हेस्टिंग इत्यादि। उसी तरह जो अमेरिका में जो गवर्नर था, उसके और वो जो स्थानीय विधान परिषद थे, उनके मध्य आपस में तनाव बना रहता था। चौथा हमारा कारण है मूल यूरोप के विपरीत उपनिवेशों का खुला स्वच्छंद वातावरण। जो मूल यूरोप था, वहाँ पे पोप, चर्च, इन सब आडंबरों से लोग परेशान थे। वरन जो अमेरिकी उपनिवेश था, वहाँ पर लोगों को इसके खुला और स्वच्छंद वातावरण मिला, जिसने लोगों को अमेरिकी जो स्वतंत्रता संघर्ष है, उसको लोगों ने उससे लोग प्रभावित हुए। तो अगला हमारा पांचवा जो इसका कारण है वह है शुरुआती चरण में इंग्लैंड की औपनिवेशिक विद्रोहों में अल्प रुचि होना। जो शुरुआती जो विद्रोह इंग्लैंड में हुए, उन विद्रोहों के प्रति इंग्लैंड की अल्प रुचि हुई थी। तो जिससे उस अल्प रुचि से जो शुरुआती विद्रोह थे, जैसे भारत में 1857 की क्रांति हुई और उसका काफ़ी शातिर तरीके से अंग्रेजों ने दमन किया, लेकिन इंग्लैंड के द्वारा ऐसा दमन अमेरिका में शुरुआती चरण में देखने को नहीं मिला, जिससे ये एक बेहतर स्वतंत्रता संघर्ष के रूप में निकल कर आया। छठा रीजन यदि हम देखें तो ब्रिटिश संसद व अमेरिकी उपनिवेशों में सैद्धांतिक मतभेद शुरू हो गए थे। एक तरह से ब्रिटिश संसद और अमेरिकी उपनिवेश जो थे, उनमें सैद्धांतिक मतभेद नहीं हुआ। ये रीजन लगभग वैसा ही है जैसा तीसरा हमने पढ़ा, गवर्नर और स्थानीय विधान परिषद के मध्य विभिन्न मुद्दों पर आपस में तनाव। सातवां जो है वो सप्तवर्षीय युद्ध 1757 से 1763 के बीच इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में सप्तवर्षीय युद्ध लड़े गए। इन युद्धों का प्रभाव ये रहा कि जो फ्रांस में जो अमेरिकी उपनिवेश थे, वो अब इंग्लैंड के कब्जे में आ गए, और जो उस समय औपनिवेशिक जो सेना इंग्लैंड की तरफ से यानी कि अमेरिका की तरफ से लड़ी फ्रांस से, तो उनके मध्य में बीच में एक आत्मविश्वास पैदा हो गया कि हम अमेरिकी सेना के भरोसे नहीं है, हमारी खुद की जो ताकत है, उन लोगों को अपनी ताकत का अंदाज़ा हो गया था, और इसका दुरुपयोग जो है उन्होंने मूल जो ब्रिटिश देश है उसके अगेंस्ट भी किया। तो ये सप्तवर्षीय युद्धों का भी इसमें प्रभाव रहा। आठवां कारण इसमें रहा सम्राट जॉर्ज तृतीय की आर्थिक नीतियां और अधिनियम। उस समय सम्राट जॉर्ज III जो इंग्लैंड में था, उसके द्वारा शुगर एक्ट 1976, करेंसी एक्ट 1764, शुगर एक्ट भी 1764 का था, और क्वार्टरिंग एक्ट 1765, स्टाम्प एक्ट 1765, और इसके अलावा चाय टैक्स भी लगाया गया, चाय कर 1767 में। तो इन टैक्सेस, इन रिफॉर्म्स और इन नीतियों के कारण भी जो अमेरिकी स्वतंत्रता संघर्ष था उसको काफ़ी बल मिला। तो ये हमारा आज का सेशन था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।